हेलो गाइस, मैं सुदाम लिनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटरी पे। तो बेसिकली बैटरी होता क्या है? तो अगर आप सबने देखा होगा बैटरी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितने एम्पेयर का 12 वोल्ट बैटरी है। बैटरी में दो पोल होते हैं, एक प्लस वाला है, एक नेगेटिव वाला है, और उसमें कुछ प्लेट्स होते हैं। तो अगर हमें बैटरी की स्टडी करना है, मान लेते हैं इसकी फिजिक्स की स्टडी करना है, तो हम कैसे स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही प्लेट्स हैं, एक होता है प्लस और एक होता है नेगेटिव प्लेट। ठीक है। अब इसके अंदर तो बहुत सारा एक अलग अलग चीज़ है, तो मुझे पता नहीं है। तो अगर हम फिजिक्स की, अगर रियल फिजिक्स की बात करेंगे, तो इसका जो फिजिक्स है वो डिपेंड करेगा कि आपने इसमें किस टाइप का प्लेट लिया, कॉपर प्लेट लिया या किस टाइप का प्लेट लिया। सेकंड डिपेंड ये करता है कि इसका इन प्लेट्स का एरिया क्या है। थर्ड डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस वगैरह डले हुए होते हैं, इनका सॉल्यूशंस किस टाइप का है। ठीक है ना। यहाँ से जो अटैच है वो किस टाइप का है, और ये टेम्परेचर कितना सेंसिटिव है। ठीक है ना। इसमें हीटिंग इफेक्ट कितना होगा, हर एक प्लेट की अपनी अपनी हीटिंग इफेक्ट होगी। तो बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि रियलिस्टिक वर्जन को स्टडी करना इस लेवल पे तो नामुमकिन है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आइडियलाइज करते हैं और इसको हम टॉय मॉडल कहते हैं। टॉय मॉडल में हमने क्या किया कि हमें बाहर में जाओ, तुम्हारे अंदर प्लेट है क्या है, हमें एक ही चीज़ पता है, एक प्लस है एक माइनस है। अब देखते हैं इसके अंदर फिजिक्स क्या होगा। बैटरी बनने का बहुत अच्छा चीज़ ये होता है कि जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे हम ये कहते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो इसको हम प्लस और माइनस की वजह से दिखाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वाला सॉल्यूशन लेते हैं, और साथ में आपका H2O भी रहता है। तो कुछ कुछ जो सॉल्यूशन क्या होता है, किसी एक पे चिपकता है, कुछ सॉल्यूशन क्या होता है दूसरे पे चिपकना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इनसे चिपकने की वजह से पॉजिटिव पे कुछ चार्ज आता है और नेगेटिव पे कुछ चार्ज आता है। तो ये बेसिकली अंदर में, जो सॉल्यूशन की वजह से अंदर में क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। इसे हम कहते हैं, लेट अस से बैटरी वाला फोर्स क्रिएट कर लेते हैं। बैटरी वाला फोर्स ये कहता है कि जितने भी पॉजिटिव यहाँ पे आयन्स होंगे या फिर पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भाई पॉजिटिव में चिपक जाओ, और जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो नेगेटिव में चिपक जाओ। लेकिन ये प्रक्रिया कब तक हो सकती है? सॉल्यूशन में क्या होता है, H2SO4 है, H2SO4 में H प्लस और SO4 माइनस, मतलब कि तुम्हारा SO4 2 माइनस, S2 प्लस SO4 2 माइनस आएगा। ठीक है ना। तो H प्लस तो यहाँ पे चिपक गया, SO4 2 माइनस यहाँ चिपक गया। लेकिन कब तक? जैसे जैसे ये चिपकना शुरू करते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्डिंग, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे क्या होता है, बिल्ड होना शुरू करता है। और ये तब तक बिल्ड होना शुरू करेगा जब तक आपके पास क्या होती है, FE इज इक्वल टू FB होना शुरू करेगा। मीन्स की इतनी कैपेसिटी होती है। जैसे कि ये 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट में कितना सॉल्यूशन है, उसमें कितना सारा चार्ज है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बैटरी के अंदर वो केमिकल क्या करेगा, अपना एक तैयार करेगा, और वो बैटरी वर्क करेगा। उसको वर्क होने की वजह से क्या होती है, एक फोर्स पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं बैटरी वाला फोर्स। अब मुझे नहीं पता कि किस टाइप का वो फोर्स होगा, बैटरी वाला फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये इन मॉलिक्यूल्स पे, इन आयन्स पे वर्क करता है। इसकी वजह से प्लस चार्ज एक एक पॉजिटिव प्लेट में जाता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव में हो जाता है। इसकी वजह से हम इसे पॉजिटिव प्लेट करते हैं, इसे नेगेटिव प्लेट करते हैं। और देयरफॉर यहाँ क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होता है। ये कब तक होगा, जब तक FE इज इक्वल टू FB बैलेंस ना हो जाए। मतलब कि इसके जितना फोर्स का जो एनर्जी है उतना ही तो होगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकता। ओके फाइन। जब ऐसा हो गया तो ये क्या करता है, ये फोर्स क्या करता है, काम करता है। यानी कि बैटरी क्या होती है, अपनी एक वर्क डन होगी। वर्क डन किसकी वजह से, वर्क डन फोर्स दिया, और किस डिस्टेंस पे, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स ड्यू टू बैटरी। एंड ये बैटरी का कहाँ से आया, ये जितना भी सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिपेंड ये करता है कि आपका ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव जो प्लेट है उसका कितना दूर है। तो ये डिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब अगर मैंने यहाँ पे वर्क डन ओवर जो भी चार्ज हम लेते हैं, यहाँ पे जितना भी चार्ज देते हैं वो करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, FB टाइम्स D ओवर Q। तो इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, बैटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। बेसिकली ये तो क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये हो गया आपका E, जो बैटरी के अंदर क्या करता है, वो डेवलप करता है। अब ये जो E है उसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कि हमने अभी ये कहा कि जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वो इन दोनों चार्ज को क्या करता है, ये बैटरी की वजह से, तो इन दोनों चार्ज को एक जगह इकट्ठा करता है। और वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना एक पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो इसकी वजह से, जैसे कि EMF एक तरफ हो गया, यानी कि W ओवर ये बैटरी की वजह से, और जो भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो भी क्या होगा, पर यूनिट चार्ज होगा। तो इसकी वजह से हमने कहा है इलेक्ट्रो EMF। और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो वर्क डन करेगा, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा।
तो इट मीन्स कि अगर हमने अपने सिचुएशन को आइडियलाइज कर दिया तो जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है या फिर जो भी ईएमएफ होती है बैटरी की, वो क्या होती है, वो सिंपली सेम होती है किसके, इस सर्किट के। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस टाइप से दिखाऊं, बैटरी को हम दिखाते हैं फिजिक्स में, एक डंडा बनाओ पॉजिटिव का, छोटा सा डंडा बनाओ नेगेटिव का। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं ई, लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, फिजिक्स में लिखेंगे इसे बी, लेकिन ये होता नहीं है। करेक्ट, ये बेसिकली होता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ये कंसिडर करते हैं। अब हम देखेंगे क्या होता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पोटेंशियल के इक्वल नहीं होगा, ये कब इक्वल नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में बैटरी है और उसे आप अगर किसी बड़े अप्लायंस के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, छोटा पंखा चलाओगे तो बैटरी आपका कम गर्म होगा, मतलब कि बैटरी को तो वो करंट दे रहा है, यहाँ से करंट फ्लो होगा बैटरी से, और कोई अगर बल्ब जला रहे हो या कुछ जला रहे हो तो उसमें बैटरी क्या होता है, धीरे कम गर्म होता है। लेकिन आपने कुछ बड़ा हैवी अप्लायंस, बहुत बड़े बड़े टीवी लगा दिया या फिर फ्रिज लगा दिया विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, देखना कि बैटरी भी गर्म होना शुरू होता है। अब ये बैटरी अगर गर्म होगा तब क्या होगा, तो पहले इसको समझते हैं कि अगर मेरे पास एक बैटरी है और यहाँ पे एक मैंने रजिस्टर लगा दिया, तो बैटरी का लेट से हम ये कहते हैं कि बैटरी के पास पी है और यहाँ से क्या होता है, करंट आई दौड़ेगा, रेजिस्टेंस इसके पास आर है, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां से जो करंट जाएगा या फिर यहां से जो चार्ज होगा वो चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज कैसे होगा, चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और यहाँ पे क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। ठीक है। अब इनके पास रेजिस्टेंस है तो V इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, एक हीट की तरह निकलता है। इससे होता है ना कि हमने आयरन किया, आयरन के अंदर क्या होता है, एक निकल वाला रॉड होता है, जो स्विच ऑन करोगे तो उसमें क्या होता है, करंट जाती है, करंट जाने के बाद क्या होती है, उसमें हीट इफेक्ट शुरू होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे गेन हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे आपका टाइम जाते जाएगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और अगर करंट आपने बढ़ा दिया तो भी इंक्रीज करेगा। देखना घर में कभी कम करंट आता है तो यार इतनी जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, तो करंट को इंक्रीज कर दो, जल्दी से वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास कहीं से भी रेजिस्टेंस है सर्किट में तो वो क्या देगा, हमें थर्मल इफेक्ट देगा। थर्मल मतलब हीटिंग इफेक्ट देगा। अब हम इसको समझते हैं यहाँ पे अगर हम समझते हैं, जैसे कि हमने ईएमएफ जोड़ दिया, कोई अगर बैटरी के साथ ले रहे हैं, तो ये जो बैटरी है अंदर में वो क्या काम करता है, वो काम करना शुरू करता है, मतलब वो बैटरी का फोर्स है। जब हम इसको वायर के साथ जोड़ देते हैं, लेट अस से ये हमारा प्लस है या माइनस है, तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना यहां से शुरू हो जाएगा तो ये देखिए कि ये जो फोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो, कम हो गया, शुरू हो गया। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां से करंट आपका जाएगा, तो यहां भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी टाइप से होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस तरफ आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो ये फोर्स किस पे लगा रहा है, पॉजिटिव पे लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको पुश कर देगा बाहर। जब बाहर पुश करेगा तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज होना शुरू कर देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये तो डिसबैलेंस हुआ, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, ये हीटिंग इफेक्ट भी शुरू होती है, क्योंकि ये काम कर रहा है। और कुछ कुछ वर्क क्या होता है, अगर हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, V इंटू क्यू लगा लें आप, और इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी E इंटू क्यू हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अगेन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू V, यहाँ पे लिखा, यहाँ मैंने लिखा V इंटू क्यू। इन दोनों का जो इफेक्ट है अगर आप नेगेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव क्या होगा, जीरो नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ जो लॉस होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, हीट के रूप में लॉस होता है। तो इसको लॉस को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, ये लॉस कब होता है, अभी मैंने बताया कि कोई भी सर्किट में लॉस कब होगा, इट मींस कि वहां कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तभी वो लॉस होता है। तो इसको रियलिस्टिक सिचुएशन करने के, इसको रियलिस्टिक में हम एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो भाई एक तुम्हारे पास बैटरी है और एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो, रेजिस्टेंस होता ही है। तो ये रहा मेरा ईएमएफ और ये रहा मेरा छोटा सा रेजिस्टेंस। अगर मैं देखना चाहूंगा कि ए और बी में कितना ज्यादा मतलब कि क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो लेट अस से यहाँ एक मार्क में करता हूँ, लेट अस से यहाँ मेरा सी है, एक मार्क मैंने सी कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से करंट हम मान लेते हैं ऑलरेडी कि करंट हमारा आई इधर से निकल रहा है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि पोटेंशियल
ए से बी में क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी में क्या होगा, ए माइनस बी। तो पोटेंशियल ए में हम दो भागों में डिवाइड करते हैं इसको, इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया। किन किन भागों में डिवाइड किया, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए से यहाँ करंट निकल रहा है और इधर से क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से पूरा जुड़ा होगा और इधर से करंट वापस आ रहा है, करेक्ट, क्योंकि एक लूप में ही निकलेगा। तो वी ए को हम ले सकते हैं क्या, वी ए माइनस वी सी, यहां से करंट निकल रहा है इसीलिए। अगर माइनस वी बी को मैं क्या करूंगा, वी बी से यहां से करंट निकल रहा है और सी की तरफ घुस रहा है, तो मैं इसे क्या ले सकता हूं, हायर पोटेंशियल वी बी माइनस वी सी ले सकता हूं। तो अब ये देखें कि आपका जो, अगर मैंने यहाँ नेगेटिव हटाया तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे वी ए माइनस वी बी मिल जाएगा। तो ये जो वी सी ऐड करने का था, अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए वी ए और वी सी में क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल कितना है, वो है ई एम एफ, जो बैटरी का पोटेंशियल है दैट इज ई हो जाएगा। अब अगर मैं वी बी माइनस वी सी करूँ, वी बी माइनस वी सी में क्या होता है, एक पोटेंशियल जा रहा है, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल आई इंटू आर, यहाँ से करंट आई जा रहा है, इधर से आई आ रहा है, तो आई माइनस आर। अब मैं ये कहूंगा कि ये जो पूरा सर्किट है वो क्या एक सीरीज टाइप का सर्किट है, देयरफॉर इसमें क्या होगा, लेट अस से यहाँ पे मैंने एक जोड़ दिया कि एक रेजिस्टेंस क्या है और आर है, तो इसे मैं ले सकता हूँ यहाँ पे आई इंटू आर। जब मैं यहाँ पे आई इंटू आर लिखा तो यहाँ पे आई इंटू आर, अब ये आई आर यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आई टाइम्स आर इज इक्वल टू ई एम एफ। देयरफॉर यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। लेकिन आप यहां भी देख सकते हैं कि ये जो V है, पोटेंशियल है, कोई भी बैटरी का जो पोटेंशियल यहाँ पे है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जो ईएमएफ है उससे हमेशा क्या होगा, कम हो गया, ये हमें दिखा रहा है। तो इट मीन्स कि अगर कोई भी सर्किट आप किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड होता है, जिस एडिशन की वजह से जो करंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बैटरी के अंदर का जो ईएमएफ है और बैटरी के बाहर का जो टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो कुछ क्या होता है, अलग होता है। लेकिन बहुत सारे केस में हम क्या डील करते हैं कि सीधे सीधे लिख देते हैं कि चलो भाई ठीक है, ये जो बैटरी बना हुआ है और बैटरी में क्या होता है, ये पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, हम वी मान लेते हैं, तो हम ई का कोई बात नहीं करते। लेकिन आपको बहुत सारे केसेस में ये मिलेगा जहां पे वो स्पेसिफिकली करते हैं कि बैटरी का वर्डन निकालो, या बैटरी का वर्डन मतलब क्या होता है, ईएमएफ निकालो, ठीक है ना, ईएमएफ इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू बैटरी का फोर्स ओवर क्यू, ठीक है। और या फिर वो दे देंगे ऐसा कि ये जो बैटरी है इसके साथ साथ कुछ रेजिस्टेंस है, और बहुत जगह ये रेजिस्टेंस दे देंगे, और फिर वहां से ये बोलेंगे कि अब ये बताओ कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है कि यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस, इसमें जो वोल्टेज का जो पोटेंशियल है वो इसके आधी हो जाएगी। तो ऐसे करके बहुत सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पूछेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोगों तो बहुत जगह सॉल्व करते हैं कि ई को हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आपको ये दिमाग में होना अवश्य चाहिए कि जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी और जो पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स है दे आर डिफरेंट एंड दे आर लेस बाय दिस क्वांटिटी, ई माइनस आई आर से लेस होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।